साथ ऊपर आका है और नीचे आपका काका है भूत, यानी कि बैकलॉग का भूत। एक ऐसा भूत है जिसमें बच्चा फाइट करते 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 उसके सामने सरेंडर कर देता है और एट द एंड दिवाली के बाद तो पढ़ना ही बंद कर देता है। तो दिवाली से पहले मेरा क्या क्लियर हो जाए, दिवाली से पहले मैं किन राक्षसों पर विजय पालूं, किस रावण को हरा दूं, किस मेघनाथ को मार दूं, किस कुंभकर्ण को नींद से जगा दूं, ये मुझे समझ लेना है कि कौन से बैकलॉग में कौन कौन सी चीजें क्लियर कर लेनी है और किसको छेड़ना भी नहीं है। तो यहां समझते हैं वन बाय वन। देखिए केमिस्ट्री में बैकलॉग का मतलब यह होता है कि जिसके बिना आगे का कुछ नहीं हो सकता। आधे लोगों को, टीचर्स को मेनली और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि बैकलॉग का मतलब क्या है। बैकलॉग का मतलब वो चैप्टर्स है जिनको समझे बिना आप कुछ नहीं समझ सकते, इसको बोलते हैं बैकलॉग। किसी एक चैप्टर का छूट जाना बैकलॉग नहीं है, बेवकूफों, वो कभी भी हो सकता है। तो थोड़ी सी टफ लैंग्वेज यूज कर रही है, माफ कर देना उसके लिए, लेकिन ये बेवकूफी है कि मेरा तो वो नहीं हुआ, मेरा तो ये नहीं हुआ। केमिस्ट्री में 3 बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर आपको मोल नहीं आता तो आपके बोल से फिजिकल केमिस्ट्री आप कतई नहीं समझ पाएंगे। मोल आना ही आना चाहिए। मोल आने के बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को जाकर थप्पड़ मार सकते हैं, बुरा नहीं मानेगा। मोल के बिना आप जाके उसे बोलने लगे तो वो नहीं बोलेगा और गुस्सा होके आपको थप्पड़ मार देगा। फिर है जीओसी। जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको नहीं आती है, यानी कि सामान्य जो हर चैप्टर में दिखेगी, ये नहीं पढ़ी और अमीन से पढ़ने चले गए तो अमीन कहेगा कमीन भाग जाए यहां से, अमीन आपको कमीन बोलेगा। और हेलो एल्केन तो आपसे हेलो नहीं करेगा। अल्कोहल समझ रहे हो ना आप लोग, खोपड़ी में हॉल कर देगा। तो बेटर है कि पहले जीओसी ढंग से पढ़े लो। मैंने ऑर्गेनिक की वेब सीरीज में बेसिक्स पढ़ाए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। फिर यह है केमिकल बॉन्डिंग वा बंद, जिसको बनाने में तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है पढ़ाई के बजाय, कि कोई बंद बन जाए, समान रूप से बंद बन जाए। हम भी 7 फेरे लगाकर सर्कुलर मोशन को महसूस कर लें जिंदगी में। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां है हमारी लाइफ का, तो उसके लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग सीख लेना है। इसको जीआईओसी भी कहते हैं, यानी कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक वेब सीरीज आप गूगल पे सर्च करोगे तो 32 लेक्चर दिखेंगे और मेरा मुंह दिखेगा उसमें बंदर जैसा। वो 32 लेक्चर आप देख लें तो आपको मजा आ जाएगा और आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। फिर आप किसी भी चैप्टर को जाकर थप्पड़ मार सकते हैं और मजे ले सकते हैं कि तू इतना इजी चैप्टर क्यों है रे तू, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। अब मैं चलता हूं मैथ्स की तरफ। चाहे बच्चा जेई का हो चाहे नीट का हो, मैथ्स को देख लो एक बार। नीट वाले बच्चे तो इस सेक्शन को स्किप कर दो, जेई वाले ध्यान से देखो। मैथ्स को स्किप नहीं कर सकते, वीडियो को कर सकते हो। यहां समझो क्या क्या पढ़ लेना है भाई। अगर तुम्हें फंक्शन और ग्राफ ही नहीं आते तो कैलकुलेशन तुम्हारी छाती पे आके छाती तोड़ देगी, छाती पे मूंग दिलेगी। कैलकुलस कहेगी ये नहीं आता, भग जाए से, दिख मत जाना मेरे को, छाती तोड़ दूंगा तेरी, खोपड़ी तोड़ साले की। और ये एलजेब्रा, ये भी आप फंक्शन और ग्राफ के बिना नहीं समझ सकते। तो एफ जी को समझना, फिर यहां तक आना। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। फिर आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हर कोने में, हर मैथ्स के क्वाड्रेंट में छिपी हुई है, घुसी हुई है। जहां जिस चैप्टर में हाथ लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगा। इसके बिना कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हर चीज प्रोबेबिलिटी लगेगी कि इसका उत्तर शायद ये होगा, ये भी हो सकता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर ट्रिग्लो के बिना इनवर्स ट्रिगो तुम्हारा चाचा नहीं समझ सकता और कॉम्प्लेक्स नंबर और कैलकुलस जो है वो तुम्हारे लिए एक फ्रस्ट्रेशन बने जाएगा। तो कैलकुलस जो है वो कहेगी कि डोंट रीड अस, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम गधे हो। इस चीज को समझ लेना। तो ट्रिगो के बिना जो है जिंदगी में, जेई में मैथ्स की तैयारी ट्रिगर नहीं हो सकती। अब फिजिक्स की बात कर लेते, होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। अब जेई का एग्जाम थोड़ा करीब है तो मैंने पहले पीसीएम की बात कर लिया, फिर मैं नीट के ऊपर आऊंगा। फिजिक्स में बेसिक मैथ्स नाम का एक भूत है। अगर तुम ये नहीं जानते हो तो
फिजिक्स मैथ्स की बेटी है, वो मैथ्स तुम बेसिक मैथ्स में समझते हो, फिर वेक्टर्स, और फिर बेसिक मैकेनिक्स अप टू वर्क पावर ऑफ एनर्जी, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच होता है। ये तो तुमको पता होना चाहिए ताकि तुम आगे 11th के 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझ सको। तुम हवा में जीते हो सर, लेंज लो पढ़ा दो ना सर, बायो सावर्ट लो पढ़ा दो, पहले बेसिक समझ, फिर कोई सा भी चैप्टर तू खुद समझ लेगा। टीचर और मास्टर की जरूरत नहीं है, मास्टरनी की भी जरूरत नहीं है। तो वर्क पावर एनर्जी तक ये आना ही आना चाहिए। तो बैकलॉग के भूत में ये खोपड़ी के ऊपर लेके मत चलो कि 10 चैप्टर पीछे रह गया, 50 चैप्टर पीछे रह गया। ढूंढो क्या इनमें से वो कोई चैप्टर है, हाँ है तो ध्यान से समझ। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर वन स्लाइड केमिस्ट्री बाय एबी के सर और मोल पढ़, और समझ में नहीं आए तो कमेंट में बोल, मेरी गारंटी। क्या ना समझा क्या? वन स्लाइड केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट बाय एबी के सर सर्च करने का, पढ़ने का, जेई का होगा बच्चा चाहे मैथ्स का होगा, वो समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलता मैं। बायो में, बायो जो है ना वो सबसे लप्पू सब्जेक्ट है। देखो मैथ्स जब समझते हो तो फिजिक्स आती है, फिजिक्स आती है तो केमिस्ट्री आती है, और जिसको केमिस्ट्री आती है उसको बायो तो अपने आप ही आ जाती है। दुनिया का सबसे लप्पू सब्जेक्ट है जिसे हमारे हर राज्य का और हमारे हर जिले का पप्पू भी समझ सकता है। क्या होता है इसमें, कुछ स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर सेल बायोलॉजी पढ़ लो तो तुम्हारा कल्याण होगा, बाकी के चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएंगे। नहीं पढ़ते हो, कहीं से भी सीरियसली पढ़ना शुरू करते हो तो बायो तो समझ में आ ही जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में और केमिस्ट्री में फाउंडेशन चाहिए। अगर फाउंडेशन नहीं रहा, कितना ही बड़ा महल बना लो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, और तुम्हारा रिजल्ट जो है वो, उसमें रैंक जो है वो रोल नंबर की तरह दिखकर निखर जाएगा। तुम देखोगे कि रोल नंबर है कि रैंक है, तो फिर तुम निखर जाओगे, और जब बापू कूटेगा तो तुम बिखर जाओगे। मैं चलता हूं, जय राम जी की।